देखिए, हर बूथ पर भाजपा नहीं है, हर बूथ पर मिनिस्टर रहें या चीफ मिनिस्टर रहें या प्राइम मिनिस्टर रहें, ये अधिकार है बोलने का। क्या लोकतंत्र में? बीजेपी संघ, दूसरे तरफ आरजेडी के भी जो इस्तीफा दे चुके हैं, विनोद यादव, कैसे देखते? नमस्कार, मेरा नाम रंजीत कुमार है और आप देशी तंत्र देख रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम नवादा में हैं और नवादा के लोकसभा प्रत्याशी आरजेडी महागठबंधन के कद्दावर नेता श्रवण कुशवाहा जी हमारे साथ हैं। हम मुद्दों की बात करेंगे। सर, 2024 का चुनाव है, उम्मीदवारी के तौर पर देख रहे हैं, तो विजन क्या है सर नवादा के लिए? देखिए, नवादा का सबसे बड़ी विजन है हम लोग का कि आज तक नवादा में विकास नहीं हो पाया, और विकास यूँ कहे तो कोसों दूर है नवादा विकास के हित में। क्योंकि आज तक हमारे ज़िले में ना तो कोई मेडिकल कॉलेज है, ना तो इंजीनियरिंग कॉलेज है, ना तो बढ़िया हॉस्पिटल है, ना तो शिक्षा का क्षेत्र में कोई संस्थान है जिससे नवादा जिले के बच्चे पढ़ सकें और ऊंचे स्तर पर जाके अपना पहुंच बना सकें। और एक हमारा नवादा जिला में जो किसानों के हित की बात थी, एक चीनी मिल था पहले वारसलीगंज में। जब चीनी मिल हुआ करता था तो उसमें हजारों गरीब किसान को रोजी रोटी मिलता था, और खेत में उपजाते थे केताली और वहाँ जाके बेचते थे। उससे 2 रुपया जो आमदनी होता था, 2 पैसे आमदनी होता था, उससे अपना परिवार को पालन पोषण करते थे और अच्छी शिक्षा भी देते थे। लेकिन वो वर्षों से बंद यहाँ पड़ा है। चूँकि छोटी योजना नहीं है, बड़ी योजना है और केंद्र से यह सब चीज़ होता है। आज तक किसी सांसद ने, जो भी यहाँ से आज तक जीतते रहे हैं, किसी भी सांसद ने कभी आवाज़ नहीं उठाया और ना ही प्रयास किया कि यहाँ चीनी मिल चालू करनी चाहिए। नवादा में पीजी कॉलेज नहीं है, नवादा में मेडिकल छात्रावास भी नहीं है। आरएमडब्ल्यू कॉलेज जो है सर, वहाँ पर गर्ल्स का छात्रावास नहीं है। देखिए, जब एक साधारण सी चीज़ है, सेंट्रल किसी भी कॉलेज या स्कूल नहीं है, पूरे जिला में किसी भी कोई योजना नहीं है, सिर्फ वोट के नाम पर यहाँ से भाजपा के लोग आते हैं और पूरे जिला को बेवकूफ़ बनाकर वोट लेकर चले जाते हैं और 5 साल फिर दूसरे प्रत्याशी को भेज देते हैं चुनाव लड़ने के लिए। चूँकि जानता है कि यहाँ एक बार जो जीतता है वो दोबारा जीतता नहीं, चूँकि कुछ काम करना है नहीं। सिर्फ भाजपा क्या है? भाजपा मीन्स जुमलेबाजी, ये जुमलेबाजी की पार्टी है और झूठ बोलना काम है। आज हम लोग राष्ट्रीय जनता दल में हैं और हमारे नेता भाई तेजस्वी यादव जी ने वादा किया था कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, उनका मैनिफेस्टो में था, और मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, लेकिन उप मुख्यमंत्री भी बन पाए तो मात्र 17 महीने में 5 लाख से भी ऊपर नौकरियां देने का काम किया। ये चूँकि हमारे नेता बताएं कि शक्ति होनी चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए और शक्ति से ही सब काम होता है। तो यहाँ के नवादा की जनता इस बार सब लोग समझ गई है और पहले से मुहिम भी चला है कि यहाँ से हर कीमत पर भाजपा को भगाना है और घर का बेटा को नेता बनाना है। लगातार आप देशी तंत्र पर देख रहे थे कि इस बार नवादा का वही सांसद होगा जो नवादा का बेटा बनेगा। नवादा सर प्रकृति के गोद में बसा हुआ है, झरना, झील वगैरह वगैरह, लेकिन उसके बावजूद भी सौंदर्यीकरण का अभाव देखा गया। देखिए, यहाँ बहुत कुछ नवादा में है, प्राकृतिक नवादा में बहुत कुछ दिया है, लेकिन प्राकृतिक को सौंदर्यता कौन बनाएगा? सरकार की नज़र जाएगी तब तो। आज एक ककोलत झरना है हमारे ज़िले में और वो हमेशा बहती रहती है, भरल बादो सुखल जेठ, यानी 12 मास बहती रहती है और उसमें लाखों लाख सैलानियाँ जाके स्नान भी करते हैं, कई बार घटने भी हो जाती है। और अगर वही नालंदा में होता तो उसमें करोड़ों और अरबों में नहीं, खरबों में लोग उसमें इन्वेस्ट करते और उसको चकाचौंध बनाते। लेकिन नवादा में नेता है नहीं, आज तक नवादा में नेता को हुआ नहीं है। मान के चलिए कि नेताविहीन जिला है। जिस दिन नवादा में नेता पैदा हो जाएगा, नेता हो जाएगा, उस दिन आपको विकास खुद ब खुद दिखने लगेगा। आज हम लोग के महिलाएं के लिए नवादा में एक शौचालय की व्यवस्था नहीं है। मर्द तो कहीं लोग चले जाते हैं, व्यवस्था कर लेते हैं, लेकिन जो लेडीज़ होती है, हमारी माताएं होती हैं, हमारी बहनें होती हैं, जो नवादा में जाती है और अगर बीच में शौच लग जाता है तो इसको कितनी परेशानियां होती हैं, सोचने की बात है। नवादा में सर जाम की समस्या है, चाहे रोह की बात करें, चाहे नवादा सेंटर की बात करें और चाहे हिसुआ की बात करें, हर जगह जाम की समस्या है। देखिए, हम तो भी आपको कहे कि नवादा में किसी तरह का कोई विकास नहीं हुआ और जाम की समस्या तो इतना भयानक है कि आप नवादा पहुंच जाएंगे आराम से, लेकिन नवादा से निकलेंगे कब इसका कोई गारंटी नहीं है। और श्रेय लेने वाले नेता तो बहुत लोग आते हैं।
अभी डबल लाइन बिछ रहा है। भाजपा के लोग उसको श्रेय ले रहे हैं कि हम इसको डबल लाइन करवा दिया। और आज के पहले भी मैंने खुले मन से कहा है कि अगर बाढ़ में एनटीपीसी नहीं होती पावर ग्रिड तो यह डबल लाइन भी नहीं होता। अगर यह डबल लाइन बन भी रहा है तो ओनली फोर श्रेय जाता है एनटीपीसी का। वहाँ पर कोयला की कमी हो रही थी, चूंकि सिंगल लाइन था, वो कोयला जुट नहीं रहा था। एनटीपीसी के अनुशंसा पर ही वहाँ डबल लाइन बिछाया जा रहा है। इसमें कोई नेता का श्रेय नहीं है, लेकिन भाजपा के लोग श्रेय लेने में जुटे हुए हैं कि हम इसको डबल लाइन करवा दिया, हम डबल लाइन करवा दिया। अरे भैया, विकास करके तो नवादा में बताइए, जाम की समस्या तो हटाइए, कॉलेजेस तो बनवाइए, हमारे अच्छी हॉस्पिटल तो बनवाइए, लेकिन उस सब पर ध्यान नहीं है। जुमलोबाजी की सरकार है और जुमला पर ये विश्वास रखती है, लेकिन इस बार जुमलाबाजी नवादा में नहीं चलेगी। अकबरपुर सर एक ब्लॉक है और अकबरपुर ब्लॉक में जमीन से संबंधित, आदिवासी से संबंधित कई समस्या आई। मौजूदा वक्त के सांसद के पास भी ये आवाजें उठी थी, लेकिन उसके बावजूद भी सुनवाई नहीं होती है। देखिए, हमने भी आपको बताया कि नवादा में नेता होगा तभी तो कोई सुनेगा। आप नेता हुए ना सर इस बार? नहीं, हम क्यों? जब तक हम काम करके साबित नहीं कर देते हैं तो हम भी नेता बहन हैं। हमको नवादा की जनता आशीर्वाद दे रही है, बेटा भाई भतीजा समझकर आशीर्वाद दे रही है। और जब तक हम यह प्रूफ नहीं कर देते हैं, जब तक हम विकास नहीं कर देते हैं, यहाँ का जो समस्या है उस समस्या का समाधान नहीं कर देते हैं, जब तक हम नेता नहीं हो सकते हैं। नेता उसी वक्त होंगे जब शिकायतें बंद हो जाएगी और आवाम जनता कहने लगेगी कि नहीं, नवादा में विकास हो रहा है, हमको रोजगार मिल रहा है, हमको शिक्षा मिल रही है, हमको स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सा अच्छी मिल रही है, मरीज को देखभाल अच्छा हो रहा है, तब हम नेता हो पाएंगे। सर एक सवाल ये भी है कि जब हम पहाड़ी क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे थे तो वहाँ की महिलाएं, वहाँ की बच्चियां ये बता रही थी कि वहाँ पर नेता कभी आते ही नहीं हैं। आप जाएंगे उस क्षेत्र? बिल्कुल। देखिए, हम लोग बहुत नीचे से ऊपर तक आए हैं और जिले का बेटा है, और एक एक गांव, एक एक क्षेत्र, एक एक चकवा, एक एक सकवा और एक एक लोग से एक एक वार्ड, एक एक गाँव हो, चाहे जंगली क्षेत्र हो या टाल क्षेत्र हो या बाजार हो या बंजर हो, हम सब जगह घूमे हैं और मुझे एक एक गांव से हम वाकिफ हैं कि क्या स्थिति है नवादा जिले की। तो जब तक आप समस्या सदन में नहीं उठाइएगा तो आपको हक कैसे मिलेगा? चुनौती सर आपके पास तगड़ा है। एक तरफ बीजेपी संघ, दूसरे तरफ आरजेडी के भी जो इस्तीफा दे चुके हैं, विनोद यादव, कैसे देखते हैं? देखिए, यहाँ कोई चुनौती नहीं है। मैंने तो फर्स्ट में ही शुरुआत में ही बोला और हमेशा बोलते रहते हैं कि भाजपा देखिए करती है, बहुत सारे हमारे विधायक को भी तोड़ लिया। तो भाजपा का एक नीति रहता है, डेरा धमका कर हम अपने पास ले आएँ, लोभ प्रलोभन दे के हम अपने पास ले आएँ। तो ये तो नीति रहती है और वह नीति से पूरे नवादा ही नहीं, पूरे बिहार के लोग समझ गए हैं कि अब भाजपा की झांसा में आने वाले नहीं हैं। और अब यहाँ से महागठबंधन से चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ, यहाँ से एक एक गरीब गुरुग्रवा जनता आवाम एक एक सरवन कुशवाहा बन के मतदाता चुनाव लड़ रही है। जब एक एक कुशवाहा बन के अगर चुनाव कोई लड़ता है और राष्ट्रीय जनता दल के यहाँ का एक एक मतदाता चुनाव लड़ रही है तो उसको कौन हरा सकता है? आरोप ये भी है सर कि लालू प्रसाद यादव टिकट की खरीद बिक्री कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि सम्राट चौधरी का बयान, वो आपको तो पता ही होगा। देखिए, सम्राट चौधरी का बयान में हम पहले ही बोले थे कि इतनी शर्मनाक, और इसको जितना भी अभद्रता कहिए तो कम है। हमने बयान में भी कहा था कि ये ओछी राजनीति करना सम्राट जी बंद करें, क्योंकि आपने एक ऐसा सवाल उठाया है जो किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा है और समय आने पर समाज और जनता आपको माफ नहीं करेगी। आप, हम लोग ट्विटर पर सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव जी टिकट देने के लिए अपनी बेटी को किडनी तक ले लिए तब टिकट दिए। अब बताइए, क्या सम्राट चौधरी का अधिकार है बोलने का? वो अभी डिप्टी मिनिस्टर है, माननीय डिप्टी मिनिस्टर रहे या चीफ मिनिस्टर रहे या प्राइम मिनिस्टर रहे, ये अधिकार है बोलने का क्या लोकतंत्र में? इस सीधा सीधी लोकतंत्र की हत्या करते हैं भाजपा के लोग, और हम लोग भी मुंह तोड़ जवाब देंगे। और हमने कल ही कहा था कि वैसा वैसा रोहिणी आचार्य हर घर में पैदा हो ताकि माता पिता का सीना से, गर्व से सीना चौड़ा हो, और जो अपने पुत्री पुत्र अपने पिता के लिए अंग दान करते हैं, कहावत में कि अंग दान महादान, और उस पुत्री पर बयान गलत दिया गया है। जिन्होंने अपने किडनी देकर जो जन्म माता पिता देते हैं उसकी जान बचाने का काम किया है, और उस बच्ची पर इस तरह का अभद्र टिप्पणी करना यह कहीं से उचित नहीं है, और आने वाला समय में समाज उनको माफ़ नहीं करेगी। लालू यादव पर हमेशा आरोप लगते हैं कि लालू यादव जात की राजनीति करते हैं, लेकिन इस बार लालू यादव तो
कुशवाहा समाज को टिकट दिए हैं। देखिए, लालू यादव पर आरोप लगाने वाले वो अपने गिरेबान में झांके। लालू यादव गरीब गुरबा लाचार बेसहारों की पार्टी है, आवाज है। वो लालू यादव जी नहीं है, उनमें पूरे बिहार का दिल मान सम्मान बसता है। आज जितनी केस में फंसाया गया है माननीय लालू प्रसाद यादव जी को, एक एक लोग समझते हैं। उनके साथ रहने वाले जो वरिष्ठ लोग हैं सब बरी होकर निकल गए, लेकिन चूंकि वो गरीब का आवाज़ उठाते हैं, लाचार का आवाज़ उठाते हैं, अवाम का आवाज़ उठाते हैं, तो इसलिए उन पर कार्रवाई होती है। लेकिन आज तक आप बताइए कि इतना कार्रवाई हुई, लालू प्रसाद यादव जी जेल भी गए, कभी सामंतवादियों के आगे झुके क्या? और ना तो अब क्या झुकेंगे, जब पूरी उम्र में नहीं झुक पाए तो अब क्या झुकेंगे? और आज पूरे बिहार की स्थिति क्या है? तेजस्वी जी के नाम पर आंधी नहीं, तूफान नहीं, सुनामी चल चुका है, जिसको कोई भाजपा हो या कोई अन्य पार्टी हो, कोई पार्टी नहीं रोक सकती है। और पूरे बिहार में हम 40 का 40 महागठबंधन सीट एमपी का जीतेंगे। एक बड़ा आरोप आज सर बैठक के दौरान लग रहा था कि श्रवण कुशवाहा ने टिकट पैसे देकर खरीदा है। देखिए, अब देखिए, हम तो कोई पैसे वाले हैं नहीं, वो सभी लोग जानते हैं। और जो आरोप लगा रहे हैं, हमने भी सुना है कि वह कहते हैं कि दारू माफिया। मैंने जीवन में कभी शराब को हाथ छुआ तक नहीं है, और दारू माफिया, शराब माफिया बोलते हैं। पूरे बिहार में तो शराब बंदी है, और मैंने जीवन में शराब को हाथ नहीं लगाया, और बिजनेस करने की तो दूर की बात है। और जो आरोप लगाते हैं वो अपने गिरेबान में झांकें कि वो क्या है, तो हम लोग को बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं, इसकी जवाब जनता देगी। और हमारा पूरा महागठबंधन एक है, हमारा जो भी एमएलए हैं, जो भी हमारे महागठबंधन में नेता हैं, वो सारे एक हैं। आने पर सभी को दिखेगा कि पूरा महागठबंधन एक है और कहीं कोई फूट नहीं है। और झगड़ा झमेला बोलचाल तो घर में भी होता है, लेकिन आने वाला समय में हम लोग सब राष्ट्रीय जनता दल एक होकर रहेंगे और चुनाव जीतेंगे। मेरा अंतिम सवाल है सर, हर बूथ पर भाजपा है, हर बूथ पर भाजपा के संगी कार्यकर्ता है, इसको आप कहां तक देखते हैं? क्योंकि चुनौती आपके लिए सर बहुत बड़ा है। देखिए, हर बूथ पर भाजपा नहीं है, हर बूथ पर जुमला है। हर बूथ पे जुमला है, जो झूठा जुमला है, झूठा वादा है, और अन्याय के खिलाफ इस बार न्याय जीतेगी। यहाँ ही नहीं, पूरे बिहार में। ईवीएम को लेकर सर लगातार सवाल उठते रहे, आप भी जानते हैं, और तो ईवीएम के बारे में क्या कहना? ईवीएम के बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। ईवीएम के बारे में हम अभी कुछ नहीं कहना चाहेंगे। पहले फेयर पोल तो करवा के दिखा दें। जो भाजपा के गुंडे होते हैं, आरएसएस के गुंडे होते हैं, वो सभी लोग को पता है। उनके साथ जो जाते हैं वॉशिंग मशीन में फिल्टर होकर निकल जाते हैं, गुंडे भी स्वच्छ हो जाते हैं। और राष्ट्रीय जनता दल में स्वच्छ भी है तो उसको गुंडे बनाए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, समय आने पर पूरे बिहार की जनता जवाब देगी। तो आप सुन रहे थे लोकसभा प्रत्याशी नवादा के श्रवण कुमार जी को। तब तक के लिए आप देखते रहिए देशी तंत्र न्यूज।